रोड ऐसा बना, सिर्फ समझिए कि थू कर सतुआ वाला ये काम। बरसात में जो ये हो रहा था, पिचिंग कर रहा था, एक ठेवना पानी था उसके अंदर में। जब हम लोग विरोध किए जो कि नहीं पानी को निकालिए तब कीजिए, तो उसी में उढालता हुआ जो है बना के जो गिया हफ्तों ने हुआ और वो रोड साफ उखड़ गया पूरा। नमस्कार, मैं हूं आकिब जावेद और आप देख रहे हैं द बॉस न्यूज। अभी मैं सहरसा जिले के सिमरी बख्तियारपुर में मौजूद हूं और ये देखिए आप कार्यालय कार्यपालक अभियंता ग्रामीण कार्य विभाग सिमरी बख्तियारपुर कार्य पारमंडल ये ऑफिस है। पहले इस ऑफिस को बढ़िया से आप देख लीजिए कि ये ऑफिस का क्या नजारा है। यहाँ पर यह ऑफिस जो चल रहा है सिमरी बख्तियारपुर में, ग्रामीण कार्य विभाग का सरकारी ऑफिस अपना है, उसके बावजूद यहाँ पर जो है प्राइवेट के मकान में जो है ये बिल्डिंग चल रहा है, जिसमें सालाना लाखों रुपए जो है सरकार का और कहिए तो जनता के टैक्स का पैसा जो है जा रहा है मुफ्त में। और यहाँ पर जो उच्च अधिकारी है, प्राधिकारी है, वो यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं मिलते हैं। जब भी हम लोग यहाँ पर आते हैं, जितने पत्रकार बंधु यहाँ पर आते हैं, वो खाली हाथ यहाँ से लौट करके जाते हैं, उनको कोई यहाँ पर नहीं मिलता। साथ ही साथ मैं आपको बता दूं, यहाँ पर जो निचले स्तर के जो भी कर्मचारी है, यहाँ पर कर्मचारी के भरोसे ही यहाँ पर जो है ऑफिस चलता है। पहले ऑफिस आइए, ऑफिस का नजारा हम दिखा देते हैं आपको कि क्या स्थिति है यहाँ पर। यहाँ पर जब भी हम लोग मौजूद होते हैं तब यहाँ पर कोई बड़े पदाधिकारी जो है नहीं मिलते हैं, चाहे वो एग्जीक्यूटिव हो, एसडीओ हो या फिर जेई हो, वो यहाँ पर कभी भी नहीं मिलते हैं। और यहाँ ये तस्वीर देख लीजिए, यही ग्रामीण कार्य विभाग कार्य परमंडल सिमरी बख्तियारपुर यानी कि परमंडलीय ऑफिस है। आपको ये देखने में लगता है क्या कि ये परमंडलीय ऑफिस है? ये कबूतर खाने से भी बदतर है और ये परमंडलीय ऑफिस है। बताइए क्या ऐसा कहीं ऑफिस होता है क्या? सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ के ऑफिसर कहाँ जाते हैं? जो उच्च पदाधिकारी है वो कहाँ रहते हैं? सबसे बड़ी बात यह है कि एसडीओ और उसके बाद जो है जेई, सबसे बड़ी बात है एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, वो कहाँ रहते हैं, किधर अपना काम करते हैं, किधर जनता का काम होता है? सबसे बड़ी बात तो यह है कि जो रोड होता है, रोड के बारे में ना मेंटेनेंस का पता होता है, ना रोड का पता होता है, क्या स्थिति बनी हुई है, किसी को कुछ भी पता नहीं होता है। और यहाँ पर जब आप आइएगा एग्जीक्यूटिव से मिलने, जेई से मिलने, एसडीओ से मिलने के लिए, तो यहाँ पर कभी नहीं मिलेंगे। वो कहाँ रहते हैं वो उन्हीं को बढ़िया से पता है और उच्च पदाधिकारी को पता है, डीएम साहब को पता है, डीडीसी साहब को पता है कि वो कहाँ रहते हैं, कहाँ से उनका जो अटेंडेंस बनता है, कहाँ से क्या होता है, नहीं होता है। आप देख लीजिए कि कार्यालय यहाँ पर जो है पदाधिकारी का देखिए क्या स्थिति बना हुआ है। हालांकि इससे पहले भी जो स्थिति आप देख रहे हैं, ये सब भी कुछ नहीं था, बिल्कुल खंडर बना हुआ था। हमारे एक साल से लगातार न्यूज चलाने के बाद जो थोड़ा बहुत प्रभाव पड़ा और अब जाकर के जो है प्राधिकारी का चैम्बर वगैरह थोड़ा ठीक हुआ है। लेकिन अभी देखिए क्या स्थिति बना हुआ है। जब भी यहाँ पर आते हैं तो यहाँ से बिना कुछ बयान के, बिना कुछ पूछे माते यहाँ से हम लोग को जाना पड़ता है और यहाँ पर ये लोग नहीं मिलते हैं। दरअसल इस मैटर में सिटनाबाद का एक मामला है। सिटनाबाद MDTR 02 से सिटानाबाद जाने वाली सड़क जो है, यानी कि आप कह सकते हैं बोर्ड क्या है नहीं है, वही टेक्निकल इश्यू समझने के लिए हम यहाँ पर पहुंचे, लेकिन पदाधिकारी तो मिले नहीं। लेकिन सिटानाबाद का जो मामला है, हाट बाजार से लेकर के बरेवा टोला तक जाने वाली सड़क जो है बिल्कुल जर्जर स्थिति में है, बहुत बुरी कंडीशन में है। तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, वहां के ग्रामीणों ने किस तरह से जो है बताया है कि हम लोग किस तरह से यहाँ पर जीने को विवश है। और 2022 में ही जो है वहां पर शिलान्यास का बोर्ड लगा दिया गया था। यहाँ के जो वर्तमान विधायक है यूसुफ सलाहुद्दीन और चौधरी महबूब अली कैसर के द्वारा जो है वहां पर बोर्ड लगाया गया है। लेकिन जो बोर्ड होना चाहिए कार्य का, वो कार्य का बोर्ड वहां पर नहीं लगा हुआ है। शिलान्यास का बोर्ड नेताजी का तो लगा दिया गया है, लेकिन जो कार्य का बोर्ड होना चाहिए वहां पर नहीं लगा है। क्या काम हुआ है, क्या हुआ है अब तक, क्या स्थिति बनी है, कैसा मामला है, क्या मामला है, कितने की लागत से सड़क बननी थी या बनी भी कि नहीं बनी, उसको कोई देखने वाला नहीं। हालांकि ग्रामीणों का कहना है कि जैसे शिलान्यास हुआ था वैसे ही यहाँ पर ढलाई सड़क है, इसी के ऊपर ये संवेदक जो है कुछ काम किया था, लेकिन ढलाई का सड़क अभी तक मौजूद है। अब बाद में जो ऊपर से काम किया गया था वो बिल्कुल भी खत्म हो चुका है, वो कहीं नामो निशान नजर उसका नहीं आएगा। वही सब चीजों को जानकारी लेने के लिए हम जब यहाँ पहुंचे तो प्राधिकारी यहाँ से गायब है। ये सड़क 2022 में तो शिलान्यास हुआ था, लेकिन क्या है कि 1-1.5 साल पहले 2022 के हाफ ईयर कंप्लीट होने के बाद, 6 मंथ कंप्लीट होने के बाद तो सड़क बना। लेकिन बनने के बाद जो है आगे चौक बाजार तक बना, ये जो रोड गया है ये पूरा चौक बाजार तक गया है, लेकिन ये इसमें तो कुछ हुआ ही नहीं काम। उसके बाद हमारा घर है लगभग यहाँ से
100 मीटर हट करके हमारा घर है। वहाँ से फिर जो है रोड ऐसा बना, सिर्फ समझिए कि थूक और सतुआ वाला ये काम हुआ वहाँ पे। एकदम पूरा हाफ इंची जिसको बोला जाए, उसमें जो गिट्टी वगैरह मिला करके उसको बना दिया गया। और फिर जो है ऐसा फिर उखड़ गया कि अभी समेटा जाता है, गिट्टी समेटते हैं हम लोग तो इतना जमा हो जाता है हर जगह पे। क्या स्थिति ठीक नहीं है क्या? स्थिति पूरा ही गड़बड़ है एकदम। और बारिश होने के बाद जो है ये मुख्य सड़क है, सटानाबाद होते हुए चौकबाजार होते हुए आपको बराबर टोला और चकमका ये ख़त्म होता है। ये रोड चकमका मेन रोड में मिलता है, लेकिन बराबर टोला का जो रोड है ऐसा रोड है कि आपको बता नहीं सकते हैं। और वहाँ पे एक तरीके से देखा जाए कि 4 व्हीलर वहाँ से ठीक से चलती नहीं है, इतना टूटा रोड है कि आप खुद चल के देखे हैं वहाँ पे तो आपको बाइक चलाने में आपको डर लगेगा कि कब आप बाइक के साथ खेत में चले जाएंगे। ऑटो तो चलना ही बंद हो गया उस तरफ से। इस सड़क की क्या स्थिति है अभी? इस सड़क की स्थिति बहुत ही जर्जर है, बेकार हो चुका है। कुछ जगह थोड़ा ठीक है, लेकिन मैक्सिमम जगह आपका रोड टूटा हुआ है। और फिर जब पानी बरसता है, बारिश होती है, तो एक ठोइना पानी जहाँ पे अभी देखा है हम आपको बहुत सारा गिट्टी जमा हुआ, वहाँ पे एक ठोइना पानी लग जाता है। जो मरकज जाने वाला, ये मेन रोड मरकज जाने वाला है, मरकज मस्जिद जाने वाला है। और कुछ लोग तो पैठन टोली एक मोहल्ला है उधर से घूम के जाते हैं, कुछ लोग तितिर वितिर होकर जाते हैं। ये मेन रोड से जाना बहुत ही दुश्वार हो जाता है बारिश के टाइम में, क्योंकि वो डीप है। बोर्ड लगा है क्या कहीं पे? बोर्ड बस यही है आपके सामने एक, इसके अलावा कहीं पे बोर्ड नहीं है। रोड में जो है ना बरसात में जो है ना ये हो रहा था, पिचिंग कर रहा था, एक ठेवना पानी था उसके अंदर में। जब हम लोग विरोध किए जो कि नहीं पानी को निकालिए तब कीजिए, तो उसी में उठालता हुआ जो है ना चला गया। जब हम लोग काफ़ी विरोध किए, लगने लगा माल, तो जो है ना छोड़ के वहाँ से भाग गया, बोला नहीं करेंगे, जिसको जो करना कीजिए आप। अभी क्या स्थिति है? अभी देख रहे हैं आपके सामने स्थिति है, जो है ना आपके नज़र के सामने है। कोई इधर उधर तो नहीं बोल रहे हैं, सरजमीन पर है, सरजमीन पर से बोल रहे हैं आपको। क्या कठिनाई हो रही है आप लोग को? कठिनाई यही है कि पानी लग जाता है। अभी बरसात का समय आने वाला है, उसमें जो है ना आपको बहुत चलने फिरने में बहुत परेशानी हो रहा है। क्या मांग है आप लोग का? हम लोग का मांग है कि इसको फिर से जो है ना दुरुस्त किया जाए। इसका बना के जो गिया हफ्तों ने हुआ और वो रोड साफ उखड़ गया पूरा बिल्कुल। कौन बनाया था रोड? परसों बनाया था, आज कौन बनाएगा? एक हफ्ता में रोड खत्म हो गया। हाँ, अभी भी देखते ना, जाके देखे हैं कि ना रोड जो खराब जो हुआ। क्या स्थिति बना हुआ रोड का? पूरा एकदम टूट के हट गया, पूरा गिट्टी उखड़ गया। आप लोग को क्या परेशानी होता है यहाँ? परेशानी होता हुआ, पानी लग जाता, गढ़िया हो गया पूरा। क्या चाहते, क्या मांग करते हैं आप लोग? मांग करते हैं कि उसको फिर से बनाया जाए, सोलिंग करा के ऊपर से फिर से रोड़ा दे के तब ढलाई कराया जाए उसको। एक सप्ताह से लगातार हम लोग इस ऑफिस का चक्कर काट रहे हैं। यहां से फोन भी लगाते हैं, जेई को लगाते हैं, एसक्यूटिव को लगाते हैं, एसडीओ को लगाते हैं, लेकिन कोई नहीं उठाता। मेरा ही कॉल नहीं, हमारे कई पत्रकार मित्र जब यहां से फोन लगाते हैं ऑफिस में बैठ करके, तो उनका फोन नहीं उठाया जाता है। अब सोचिए कि कितनी बड़ी मनमानी है इन लोगों की, कितना अफसरशाही बिहार में बढ़ चुका है। नीतीश कुमार कहते हैं सुशासन की सरकार है, लेकिन सुशासन की सरकार नहीं है नीतीश बाबू। आप इस चीज को गौर से समझ लीजिए, जान लीजिए कि आपके अफसर कितने बड़े अफसरशाही कर रहे हैं। जब कार्य प्रमंडल सिमरी बख्तियारपुर ऑफिस है, तो वो ऑफिसर कहां रहते हैं, कहां से क्या मीटिंग करते हैं, कहां से क्या सेटिंग करते हैं, ये आपको बहुत अच्छी तरीके से पता होगा। डीडीसी साहब को पता होगा, डीएम साहब को पता होगा। और डीएम साहब इतने सही अर्थ में सुलझे हैं, उनको जो बता दिया जाता है बेचारे वही समझ लेते हैं। लेकिन डीएम साहब का इस वीडियो को देखने के बाद जरूर आंख खुलना चाहिए कि आखिर कार्य प्रमंडल सिमरी बख्तियारपुर है तो उच्च पदाधिकारी यहां से कहां गायब रहते हैं। जब भी यहां पर आते हैं तो यहां से यही पता चलता है कि क्षेत्र में गए हैं, यहां से पता चलता है कहीं और गए हैं, लेकिन यहां कभी भी यहां से मुलाकात नहीं होता है। जब भी हम लोग आते हैं यहां से हम लोग को बिना मिले जाना होता है। अब जनता की समस्याएं जो है वो कैसे रखी जाएगी इन लोगों के पास? जनता कैसे एप्लीकेशन लेकर के आएगा? किसके पास एप्लीकेशन लेकर के आएगा? हम लोगों को कोई जानकारी लेनी होगी तो कैसे हम लोग मिलेंगे, किससे मिलेंगे? आप बताइए। जो कर्मचारी लोग हैं वही इस ऑफिस को चला रहे हैं और उच्च पदाधिकारी यहां से फरार रहते हैं। इनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई करने की जरूरत है। हम लोग लगातार साल भर से लिख रहे हैं इस ऑफिस के बारे में, लेकिन अब तक इन लोगों के कान में जूं जो है बिल्कुल नहीं रेंग रहा है। अब देखने वाली बात यह होती है कि समाचार लगने के बाद इन लोगों के ऊपर कितनी कार्रवाई होती है, यह आने वाला समय बताएगा। ऐसे ही खबरों देखने के लिए आप बने रहे हमारे साथ और देखते रहें द बॉस न्यूज।